मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हों या फिर हैंड रिटन ज़रूरी होते हैं पेशेंट कंटिन्यूटी केयर के लिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉपरली मैनेज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स ज़रूरी होते हैं किसी भी कंप्लेंट या क्लिनिकल नेग्लिजेंस क्लेम को डिफेंड करने के लिए। कंप्लीट अप टू डेट एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड की प्रेजेंस आने वाले आउटकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या फिर एमआरडी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हॉस्पिटल की सर्विसेज का, जिसका काम होता है ऐसे पेशेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखना जिनका ट्रीटमेंट या तो ओपीडी, आईपीडी या फिर इमरजेंसी यूनिट में हुआ हो। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी भी हॉस्पिटल में एक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकेस अगर किसी भी पेशेंट को अपनी पुरानी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उन्हें हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से अवेल कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ केयर से जुड़े एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिस पर अब लगभग सभी हॉस्पिटल्स ध्यान देने लगे हैं। आज हम बात करेंगे मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के बारे में। सभी हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है हॉस्पिटल में आए हुए पेशेंट्स का डेटा स्टोर करके रखना, जिससे कि आगे समय में पेशेंट के ट्रीटमेंट या फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए उनका यूज़ किया जा सके। इसी डेटा को हैंडल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इन कोर्सेज में आप क्या सीखते हैं और इन कोर्सेज को पूरा करने के बाद आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये सारी बातें जानेंगे हमारे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी टाइमली मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर को हॉस्पिटल में आए पेशेंट की केयर फाइल्स, मेडिकल हिस्ट्री, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, इसके अलावा एनेस्थीसिया चेक रिकॉर्ड, ऑपरेशन नोट्स, पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स, लैब रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, क्लिनिकल चार्ट, नर्स ट्रीटमेंट चार्ट, डाइट असेसमेंट फॉर्म, फिजियोथेरेपी नोट्स और मेडिको लीगल रजिस्ट्रेशंस को देखना होता है। आइए अब बात करते हैं कि कौन एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बन सकता है। एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से एटलीस्ट 10+2 होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी लाइफ साइंस में तब भी आप इन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो भी मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बन सकते हैं इसके कोर्सेज को करके। 10+2 या ग्रेजुएशन के बाद कई सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इनमें शामिल हैं अलूरी सीताराम राजू मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च नागालैंड, डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ केयर न्यू दिल्ली। इन कोर्सेज में आप सीखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स और केस शीट को एक साइंटिफिक मैनर में हैंडल करना, एक पेशेंट की फाइल को पूरी तरह चेक करने के बाद उसे किस तरह प्रिपेयर किया जाए, ICD-10 कोडिंग का यूज़ करके फाइल्स में सही कोड को लगाना, रिपोर्ट्स को कंट्री या लोकल हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा बनाई गई रेगुलेशंस को फॉलो करना के आधार पर फिल करना, एक्सेट्रा। आइए अब जानते हैं कि MRD के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। हॉस्पिटल में किसी बर्थ या डेथ होने की जानकारी मैनेजमेंट को देना, किसी भी इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना, कोर्ट की समन्स को अटेंड करना, किसी भी तरह की रिसर्च में असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मंथली और ईयरली बुलेटिन्स को प्रिपेयर करना, हॉस्पिटल को मेडिको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, डिजीज़ का सर्विलेंस करना, डिपार्टमेंटल ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना, हॉस्पिटल के अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स में मेडिकल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, क्वालिटी और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और मेडिकल रिकॉर्ड्स की कस्टडी करना। इसके अलावा आइए अब समझते हैं कि जब
एक डिस्चार्ज पेशेंट की फाइल को एमआरडी डिपार्टमेंट में रिसीव किया जाता है तो उसे किस तरह चेक किया जाता है। किसी भी डिस्चार्ज पेशेंट की फाइल को चेक करने के लिए एक चेकलिस्ट को फॉलो किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि वो फाइल कंप्लीट है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि फाइल को इंश्योर करने के लिए वो चेकलिस्ट क्या होता है और किस तरह उसे फॉलो करना होता है। इस चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको पेशेंट का नाम देखना होता है, पेशेंट का UHID नंबर, डेट ऑफ डिस्चार्ज और कंसल्टेंट का नाम देखना होता है। इसके बाद आपको इंश्योर करना होता है फेस शीट, चेकआउट स्लिप, डिस्चार्ज समरी, DOPR या लामा कॉन्सेंट, डिस्चार्ज समरी मैनुअल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन एंड डिस्चार्ज एडवाइस फॉर्म, इनिशियल असेसमेंट फॉर इमरजेंसी पेशेंट एडमिशन, जनरल कॉन्सेंट, इनिशियल IPD assessment, high risk consent for admission and ICU treatment, informed consent for blood component product transfusion, physician order and progress notes, RMO handing takeover form, patient transfer form or patient referral form, chart for patient under restraint, patient monitoring and treatment chart, nursing assessment chart, Venus access documentation chart, nursing staff shift handover record, nutritional assessment, intake or output chart, vitals observation chart, blood transfusion monitoring record sheet, investigation chart। इसके अलावा फॉर सर्जिकल ऑपरेशन डायग्नोस्टिक यहाँ पर चेक करना होता है कॉन्सेंट फॉर सर्जरी विद हाई रिस्क कॉन्सेंट, कॉन्सेंट फॉर माइनर प्रोसीजर, consent for moderate sedation, consent anesthesia, modified Eldredge scoring records for transfer of patient from post-operative room, checklist for surgical patient received in operation theatre, for post-recovery room to wards or ICUs handover, pre-operative checklist, operative notes, surgical safety checklist, pre-anesthetic checkup, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड एंड प्री ऑपरेटिव ऑर्डर। उसके अलावा वहीं अगर हम बात करें रिपोर्ट एंड फिल्म्स की तो यहाँ पर चेक करना होता है लैब रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स, CT स्कैन, MRI एंड USG। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स को टिक करने के बाद पेशेंट की फाइल को कंसिडर किया जाता है कि वो कंप्लीट है या नहीं। जानते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हुए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स, अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी प्लान को कंफर्म करना, मेडिकल सर्टिफिकेट्स को इशू करना और लीगल एविडेंसेस को पेशेंट को प्रोवाइड करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं। डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट रिसर्च और पब्लिकेशन को रिव्यू करना, साथ ही लीगल प्रोसीडिंग्स में डॉक्टर्स को असिस्ट करना। वहीं अगर हम हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रीटमेंट की क्वालिटी, क्वांटिटी और एडिकेसी को इंश्योर करना, मेडिकल ऑडिट करना, फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हॉस्पिटल को हेल्प करना, मेडिको लीगल वर्क्स को हैंडल करना और एपिडर्मियोलॉजिकल स्टडीज को देखना। वहीं अगर हम मेडिको लीगल एक्टिविटीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट्स को क्लेम करना, मेल प्रैक्टिसेस और नेग्लिजेंस को मॉनिटर करना, पेशेंट के बर्थ, डेथ, मेंटल स्टेटस और इनवैलिड पेंशन को चेक करना, साथ ही CPA और RTI प्रोसेस को इंश्योर करना। ये कुछ वर्क्स रहते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से। आइए अब जानते हैं कि एक MRD ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। MRD ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं बैचलर डिग्री, डिप्लोमा या किसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। बैचलर डिग्री यहाँ पर 3 साल की होती है, जिसके लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी होता है। इस कोर्स की फ़ी लगभग 20 से 1.5 लाख के करीब होती है। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है। इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए कैंडिडेट शॉर्ट टर्म कोर्सेज को भी कर सकते हैं। अगर आप एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज साथी के एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन रोल ऑफ अ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर इन अक्रेडिटेड हॉस्पिटल, जिसको करके आप एक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बन सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के दौरान आप सीखते हैं एक MRD ऑफिसर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, साथ ही एनाटॉमी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में,
बायोस्टैटिक्स के बारे में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में, मेडिकल रिकॉर्ड साइंस और हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, आईसीडी कोडिंग के यूज़ के बारे में और लीगल और एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में। इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, MIS डिपार्टमेंट्स ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, आउट पेशेंट केयर सेंटर्स, मेडिकल राइट एंड डॉक्टर्स ऑफिस, डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड मेडिकल इंश्योरेंस सेंटर्स। इसके अलावा आप मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स में अदर वैकेंसीज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव, लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल कोडर, बिलिंग एंड कोडिंग टेक्नीशियन, हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन एंड मेडिकल ऑफिस मैनेजर। ये सभी रोल्स मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अब लास्टली अगर हम एक MRD ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो ये वेरी करती है हॉस्पिटल और आपकी नॉलेज पर। अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो ये करीब 15 से 40 हज़ार पर मंथ के बीच हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक वीडियो करियर इन MRD के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।